In things that are cherished, it is said that soul dwells. Then what dwells in a trash that has been discarded? एक वर्ल्ड जहां इनइक्वालिटी अपनी चरम पे है। एक बच्चे जिसका स्टफ टॉय खराब हो जाता है, इसे देखकर वो रोने लगती है, लेकिन उसके साथ जो औरत थी वो कहती है कि इसे अगर ठीक किया जाएगा, अगर इसे सीला भी जाए तो भी ये सही नहीं होगा, तो इसे फेंक देना चाहिए। और ऐसा ही होता है, वो उसे ट्रैश के अंदर फेंक देते हैं और वो बच्ची अगली बार एक कैट की मांग करती है। वेस्ट कलेक्टिंग साइट के ऊपर हम देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड को कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है चेम्बर के अंदर। क्या ये हो सकता है तुम वो ट्रैश वेंडर हो? तुम एक ऐसे इंसोलेंट हो जो कि कचरे को बाहर ले जाते हो। मैं तुम्हें यहाँ से एस्केप नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी ट्रैश वेंडर उन ट्रैश बैग्स को उनके ऊपर फेंकने लगता है और जिसके बाद वो वहां से एस्केप कर जाता है। वो उसे लोकेट करने का ऑर्डर देते हैं कि किसी भी कीमत पे उस ट्रैश वेंडर को ढूंढ के लाओ। और अपने वैंडल के बैग के अंदर वही स्टफ टॉय होता है जो कि उस बच्ची ने फेंक दिया था। अब इसके बाद हमें देखने मिलती है अमीरों की बस्ती एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना ट्रैश वैंडल जो कि फिर से आया था लास्ट नाइट? सच में आखिर वो करना क्या चाहता है ये सब कचरे की चीजों को बाहर ले जाकर? जिसके बाद एक पैनल के अंदर हम देख सकते हैं एक तरफ अमीरों की दुनिया और एक तरफ गरीबों की दुनिया एंड वहां के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि रूमर्स आ रहे हैं टाउन से, उस एक ट्रैश वैंडल की वजह से हम सबको उस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो कि कॉप्स हमें दिखाएंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है ट्रैश वैंडल का असली नाम जो कि होता है रूडो। रूडो की एक दोस्त उसके सामने आती है जिसका नाम होता है चीवा। चीवा उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से कचरा कलेक्ट करने गए थे? इस टाउन के लोग वेस्ट कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और तुम अगर कभी पकड़े गए तो क्या होगा? रूडो बोलता है अमीर लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो कि स्टिल यूजफुल हैं एंड उन चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ और बाकी मैं ये काम करता हूँ सिर्फ अपना घर चलाने के लिए और कुछ लोग तो इन चीजों को खरीदने के लिए भी तैयार हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा कचरे की तरह महक रही है और चीवा तुम भी यहाँ पर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इसके साथ। क्या तुम्हें स्मेल नहीं आती जब तुम इसके पास होती हो? मेरा मतलब है कि ये हमेशा उन डर्टी ग्लव्स को पहन के रखता है। क्या तुमने कभी उसके ग्लव्स के नीचे देखा है? वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। चीवा बोलती है हम भी उससे कुछ अलग नहीं है, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम उसके साथ ना घूमो। आफ्टर ऑल He is the son of a murderer. ये स्लम्स का भी घर हुआ करता था उन एग्जाइल क्रिमिनल्स का जिनके हम डिसेंडेंट्स हैं एंड इसी वजह से हम सभी इतना सारा एफर्ट पुट कर रहे हैं हमारा नाम साफ हो सके by not committing any crimes. But this guy, इसके पेरेंट्स लोगों को मारने लगे और सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। तो अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम्हें भी वो इसकी तरह ही बना देगा। रूडो उसकी तरफ गुस्से से देखता है एंड वो लड़का बोलता है देखा यही है वो आंखें क्रिमिनल की। ये सच है वो जो लोग बोलते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर ही जाते हैं। तुम भी किसी दिन एक मर्डरर बनोगे। पर क्यों? मैं क्यों करूंगा ऐसा? चीवा बोलती है ये बहुत ही नेस्टी चीज है कहने के लिए। रूडो इज नॉट लाइक हिज पेरेंट्स। मैं बिलीव करती हूँ कि तुम वैसे बुरे इंसान नहीं हो जो कि लोगों को मारते हैं। इस बात को सुनकर रूडो थोड़ा खुश हो जाता है एंड तभी चीवा की नजर पड़ती है उस स्टफ टॉय के ऊपर जो कि रूडो लेकर आया था। चीवा बोलती है ये क्या है? ये काफी क्यूट है। रूडो बोलता है ये तुम्हारे लिए, ये सेल के लिए नहीं है, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन तभी चीवा की मॉम वहां पर आ जाती है एंड उसे घर चलने के लिए बोलती है एंड रूडो का फेस बिल्कुल उसके स्टफ टॉय जैसा हो जाता है। पर गली के पीछे से रूडो को कोई देख रहा होता है। तुम वापस आ गए? ये सेल के लिए नहीं है तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा ही मैंने सुना था। रूडो बोलता है रेक्टो अब ये मत कहना कि तुमने वो सब देखा। मोर इम्पोर्टेंटली चलो बात करते हैं उस ट्रैश कलेक्टिंग के बारे में जो कि तुमने पिछले रात की थी। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। तुम एक बच्चे हो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। रूडो बोलता है ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और मुझे आज तक पकड़ा भी नहीं गया है। रेक्टो बोलता है पर क्या उन्होंने तुम्हारे बारे में कल पता नहीं कर लिया? मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। हम भले ही ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन हम फैमिली हैं और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूडो बोलता है रेक्टो ने मेरा ध्यान रखा एक अबैंडेंड किड का और उसे रेस किया इवन सिंस जब मैं बच्चा था। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें थैंक यू कहने की एज माई फैमिली। रेक्टो बोलता है अगर तुम ऐसे ही ऑनेस्ट चीवा के साथ हो सकते तो वो शायद तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाती कि तुम क्या फील करते हो उसके लिए। जिसके बाद रेक्टो की नजर जाती है रूडो के उस वुंड के ऊपर जो कि उसे गोली लगने के बाद हुआ था। अब उसको ठीक करने का टाइम आ चुका है। रेक्टो बोलता है अपने ग्लव्स उतारो
और आज के बाद तुम वहां पे कभी नहीं जाओगे और अगली बार अगर तुम वहां गए तो तुम बचकर नहीं आ पाओगे। रूडो बोलता है ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है कंपेयर टू द स्कार्स माई पेरेंट्स गेव मी। रेक्टो कहता है अगर तुम कोई भी सीरियस ऑफेंस करते हो तो तुम्हें तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और तुम्हें फेंक दिया जाएगा उस अबिस के अंदर। और इस टाउन के अंदर ये रूल हमेशा से रहा है। तुम्हारे फादर को भी उसके अंदर ही फेंका गया था और इसीलिए तुम्हें अपने आप की और उन चीजों की जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उनकी वैल्यू करनी चाहिए, इवन इन अ वर्ल्ड एज शिटी as this। रूडो के हाथों में वो स्कार्स हमेशा से थे as long as he can remember। कभी कभी वो दर्द देते थे तो कभी कभी लोग उनसे डिस्कस हो जाते थे। उसका दिमाग हमेशा से वॉर्न आउट रहता था एज अ चाइल्ड। लेकिन जिसके बाद रेक्टो ने वो ग्लव्स दिए रूडो को, वो हमेशा से खराब थे जब से उसे वो मिले थे, लेकिन वो इंटेंस पेन को कम करते हैं। एक ऐसा ग्रेटिट्यूड जिसको मैं कभी भी रीपे नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे रूडो, अगर तुमने चीवा को अपनी दिल की बातें नहीं बताई तो सून शी विल फॉल फॉर समवन एल्स। कल तुम ये स्टफ टॉय उसे देना एंड उसे किस करना और समथिंग लाइक दैट। अगर तुमने ये उसे नहीं दिया तो तुम्हें आज रात डिनर नहीं मिलेगा। एंड रूडो बोलता है तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम बाद में रिग्रेट ना करो। और तुम्हारा ये चेहरे का लुक, इसे भी फिक्स करना, स्माइल करो। अब इनकी बातें तो चल रही होती है लेकिन तभी बाहर हमें एक मिस्टीरियस इंसान देखने मिलता है। भाई ये चेहरा लेकर तू उसको कैसे पटाएगा, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि वो चीवा को इम्प्रेस कर पाता है कि नहीं। रूडो को रेक्टो की बातें याद आ रही होती है जहाँ पे उसने कहा था इफ यू कांट स्माइल ऑन योर ओन pretend to be someone else and learn to act। लेकिन इस चेहरे के साथ तो ये obviously impossible है। वैसे क्या चीवा अपने घर पर होगी? एंड जिसके बाद रूडो उसके घर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक अबिस। जितना भी ट्रैश इस टाउन से निकलता है वो सभी इस अबिस के अंदर फेंक दिया जाता है और उन लोगों को भी इस अबिस में फेंक दिया जाता है जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए थे। लेकिन वो सोच रहा होता है कि आखिर होता क्या है उन लोगों के साथ और उन सामानों के साथ जिनको इसके अंदर फेंक दिया जाता है। एंड जिसके बाद चीवा बोलती है स्लम्स को एज ऑफ द टाउन के ऊपर इसलिए बनाया गया था ताकि हम ट्राइब्स पीपल को दिखाया जा सके कि कैसे तुमने अगर कोई भी गलती की तो तुम्हें अबिस के अंदर फेंक दिया जाएगा। तुम देखना चाहो या ना देखना चाहो लेकिन इवेंचुअली तुम लोगों को यहाँ से गिरते हुए देखोगे और उनकी डेथ देखोगे। मैं तुम्हें यहाँ से अबिस के अंदर गिरते हुए नहीं देखना चाहती। रूडो बोलता है रेक्टो ने भी ऐसा ही कहा था। जिसके बाद चीवा बोलते हैं कि मिस्टर रियली लव्स रूडो टू एंड यू नो व्हाट इट इज। वो ब्लश करने लग जाती है एंड जिसके बाद रूडो भी अपने चेहरे को छुपाते हुए ब्लश करने लगता है एंड टाइम। जिसके बाद रूडो स्टफ टॉय चीवा को देते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा, किसी और ने इसे फेंका है, लेकिन ये मेरे पास रहने से अच्छा और डिस्कार्डेड होने से अच्छा तुम्हारे पास रहना पसंद करेगा। एंड चीवा उसे लेकर काफी खुश हो जाती है। आई एम हैप्पी एंड आई विल ऑलवेज ट्रेजर हिम। एंड ये बंदा ब्लश के मारे इतना पागल हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता एंड वो एक्साइटमेंट के अंदर भागने लगता है। एंड तभी अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है किसी के साथ एंड ये इंसान और कोई नहीं होता, वही मिस्टीरियस आदमी जो कि हमें पहले दिखाया गया था, जिसके हाथ में एक किताब होती है एंड वो किताब को लेकर वो वहां से फिर से भाग जाता है। रूडो इन चीजों को ध्यान से हटाता है एंड रेक्टो से मिलने के लिए फिर से जाता है एंड वो बोलता है कि मैं सच में उसे सब कुछ बताने वाला हूँ। रूडो अपने घर पहुंचता है एंड जिसके बाद रेक्टो को जैसे ही वो सब कुछ बताने वाला होता है चीवा के बारे में, उसकी नजर के सामने ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सीन होता है, रूडो को लगता है कि रेक्टो उसका वेलकम कर रहा है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है रेक्टो जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और उसकी छाती के अंदर एक स्वॉर्ड थी, एक स्वॉर्ड से उसे मार दिया गया था। ये देखकर रूडो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है एंड इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज सीन के अंदर रूडो रोने लगता है और रेक्टो चिल्लाते हुए वो रेक्टो को जगाता है एंड रेक्टो उठता भी है। रेक्टो कह रहा होता है रन, तुम्हें भागना होगा, रूडो तुम यहाँ से भाग जाओ। रूडो बोलता है रेक्टो तुम अभी भी जिंदा हो, होल्ड ऑन, मैं तुम्हें बचा लूंगा, आई विल हेल्प यू। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेक्टो बोलता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हें इस शिटी वर्ल्ड को चेंज करना होगा। पीछे से कोई गन से शूट कर देता है एंड रूडो को पकड़ लिया जाता है बाय द कॉप्स। वो सभी उसे पकड़कर कहने लगते हैं द मर्डरर हैज बीन अप्रीहेंडेड। जिसके बाद वो उसे ले जाने लगते हैं। रूडो बोलता है नहीं, ये मैंने नहीं किया, तुम क्या कह रहे हो, तुम मिस्टेक कर रहे हो, इट्स नॉट मी, इट कांट बी मी, बिसाइड्स रेक्टो इज स्टिल अलाइव। बट रूडो यहाँ पे गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ तुम गलती कर रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन कॉप्स रूडो को पंच कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। पूरे ट्राइबल एरिया के अंदर बातें चलने लगती है, लोग कहने लगते हैं कि रूडो मर्डरर बन चुका है। आफ्टर ऑल उसने अपने ही फोस्टर फादर को मार दिया
एंड जैसे ही चीवा ये सुनती है वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। एंड जिसके बाद रूडो को चेन से बांध दिया जाता है अबिस के ऊपर एंड उसे बोलते हैं तुमने एक क्राइम कमिट किया है, एक ऐसा क्राइम जो कि इस सुंदर सिटी को खराब करने का। रूडो के सामने चीवा आती है एंड चीवा को देखकर वो बोल रहा होता है कि चीवा रेक्टो को मार दिया गया है, रेक्टो वाज किल्ड, आई बेग यू फाइंड हु डिड इट। लेकिन चीवा बोलती है मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, आखिर में तुम सच में एक मर्डरर के ही बेटे हो। एंड जिसके बाद चीवा रूडो के स्टफ टॉय को नीचे फेंक देती है एंड ये देखकर रूडो पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद सारे लोग उसे बोलने लगते हैं ऑल द फिल्थ टू द अबिस, ऑल द फिल्थ टू द अबिस, all the filth to the abyss, all the filth to the abyss, all the filth to the abyss। रूडो चिल्लाते हुए बोलता है You are the filthy ones, you have no will of your own, you pieces of shit, you have eyes yet you cannot see the trash you are, your ears denies hearing the truth, all of you, all of you। रूडो को दिखाई देता है वही आदमी, वही मास्क मैन जिसने की मारा था रेक्टो को। I will send you to hell, all of you, every one of you, I will kill you। बड़ा बहुत देर हो चुकी थी, रूडो को अबिस के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे हम सभी को लग रहा था कि रूडो अब मर जाएगा, अबिस के अंदर उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है, लोग उसे अब बिल्कुल ही ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर he falls on the trash, yeah, you heard it right, वो ट्रैश के ऊपर ही गिरता है, उसकी आंखें खुलती है एंड ही फील्स अलाइव, वो अपने आप को जिंदा पाता है। वो उठता है एंड हर चीजों को देखने लगता है। वो बोलता है ये जगह तो बिल्कुल भी अबिस की तरह नहीं है, मुझे तो अबिस के अंदर फेंक दिया गया था। एंड वो बोलता है दे सेड देयर वाज नथिंग डाउन हियर, गार्बेज, ह्यूमन, एनीथिंग, अ फिल्थ ऑफ एवरी काइंड फाइंड्स इट्स वे डाउन हियर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द अबिस इज। एंड जिसके बाद हम देख सकते हैं रूडो के सामने होता है एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट, जिसे देखने के बाद रूडो डर जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।